स्टार्ट करूं? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सब सभी डिवोटी को। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुस्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरूणां वैष्णवास श्रीरूपजग्रजात सहगण रघुनाथ पितान्तं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादानां सहगण ललिता विशाखा पितान्तं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकत्रित वैष्णव और वैष्णवी वृंद है, आप सबको सबके चरण में मेरा सत सत नमन। कृतज्ञता भाव से आप सबको धन्यवाद करता हूँ। ये अधम की बोलने की अनुमति के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हम आज विदुर जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे विदुर जी कौन है, वो पूर्व जन्म में वो कौन थे। विदुर भगवान भगवत गीता में विदुर जी का वर्णन फर्स्ट स्कंद प्रथम स्कंद चैप्टर 13 में वर्णन किया गया है। एक बहुत बड़े वो कहाँ से आए, वो कौन थे, और वो एक्चुअली वो थे धर्मराज, माफी चाहता हूँ। वो थे महा- अ, वो थे यमराज थे। एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। एक बार उनके सभा में दरबारियों ने एक ऋषि दरबारियों ने कुछ चोर को अ, राज का वश में कुछ लेके जाते हुए देखे, तो उनके पीछे पीछे उनके सैनिक भागे। भागने के बाद वो चोर क्या किए, ऋषि मांडव्य ऋषि के जो कुटिया थे उसके पास में ही कहीं वो जो धन लाए थे उसको छुपा दिए। छुपा के वो भाग रहे थे, तो उस टाइम जो सैनिक वो उन लोगों को, चोर को भी पकड़े, और उसके साथ साथ मांडव्य ऋषि को भी अ, पकड़ के ले गए। उसके बाद राजा के पास जब गया ये बात, तो राजा कुछ ज्यादा ना सोच के वो चोर को तो ये सूली में चढ़ाए, बट मांडव्य ऋषि को भी सूली में चढ़ाया दिया गया। तो मांडव्य ऋषि का एक्चुअली कुछ दोष नहीं था, और उनको जब सूली में चढ़ाए तो सबका तो प्राण चला गया, मांडव्य ऋषि का प्राण नहीं गया, क्योंकि वो एक दिव्य ऋषि थे। तो उसके बाद राजा को पता चला कि मांडव्य ऋषि जो है वो निर्दोष है। तो उनको सूली से जब बाहर निकाले, तो उनको माफी मांग के उनको बोले कि आप कुछ धन दे के उनको बोले कि हमारा गलती हो गया, तो आप हमको माफ कर दीजिए। तो उसके बाद मांडव्य ऋषि राजा को तो कुछ बोले नहीं और माफ कर दिए। तो वो क्या ना पहले उनको यमराज के पास गए। यमराज को जाके वो पूछे कि मेरा
क्या गलती था जिसके कारण मेरे को ये दंड सहना पड़ा। तो यमराज ने उनको बोले कि आप जब छोटे थे, जब 12 साल के थे, एक नोकीले चीज में आप चींटियों को मारने का प्रयास किए थे, इसी वजह से अ, आपको ये दंड मिला। तो मांडव्य ऋषि बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित होके उनको बहुत नाराज जताए, और उनके बोले कि उस टाइम जब 12 साल का होता है, वो अज्ञान होते हैं, उस टाइम कोई पाप नहीं होता है, आप ऐसे कैसे कर दिए मेरे साथ। तो उनको श्रापित किए। तो यमराज को श्रापित किए, उनको बोले कि आपको एक अ, शूद्र परिवार में आपका जन्म होगा, तो आप धरातल में ही आपको जाना पड़ेगा। तो जब ये किए, वो जो यमराज हैं उनको धरातल में आना पड़ा। वो उनका नाम विदुर हुआ। भगवान की न्याय प्रणाली में कोई गलती नहीं है। आप ये समझना चाहिए कि देवता सर्वोच्च प्राणी नहीं है। देवता ही गलती कर सकते हैं। हम देखते हैं इंद्र गलती कर किए, जो ब्रिजवासी को नष्ट करने का कोशिश की, और कृष्ण को गोवर्धन उठाना पड़ा रक्षा करने के लिए, ताकि देवता गलती कर सकते हैं। जैसे हम करते हैं, मनुष्य गलती कर सकते हैं, करते हैं। देवता के पास ज्यादा ज्ञान और शक्ति होता है, और वे शायद उस तरह गलती नहीं करते जो हम जैसे करते हैं, लेकिन फिर भी वे गलती करते हैं, क्योंकि सभी जीव प्राणी विशेषता है, सर्वोच्च प्राणी नहीं है। और जो जो लोग उनसे उनके साथ में बहुत अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं, वे शुद्ध प्राणी है, साथ कार्य करते हैं, इसलिए गलती किसी से भी हो सकता है। और हम ये अभी देखेंगे कि विदुर जी का कहाँ जन्म हुआ, कैसे जन्म हुआ, उनके माता पिता कौन है। कुछ बहुत पुराने बात है। राजा शांतनु के दो पत्नी थे। उनका एक का नाम था गंगा, और दूसरे के नाम था सत्यवती। गंगा माता का एक पुत्र भीष्म पितामह हुए। भीष्म ये प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं मेरे जीवन भर में विवाह नहीं करूंगा। सत्यवती के दो पुत्र थे, और एक थे चित्रांगद, और दूसरे थे विचित्रवीर। और शांतनु ने सॉरी शांतनु ने मृत्यु के बाद चित्रांगन हस्तिनापुर के राजा बने। उन्हें युद्ध में मारा जाने पर विचित्रवीर को राजा बनाकर बना दिया गया। उसके बाद उनका अकाल मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने दोनों पुत्र वधु को, अंबिका और अंबालिका को, ऋषि वेद व्यास के पास भेजा, ताकि वे वंश की आगे बढ़ा सके। उससे पहले वेद व्यास जी कौन है मैं बता देता हूँ। सत्यवती जब शांतनु से मिलने से पहले पहले ऋषि पराशर से मिले थे। सत्यवती की मुलाकात ऋषि पराशर से हुआ था। उनकी इस संयोग से वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। वेद व्यास भगवान भगवत गीता के लेखक बने। उसके बाद क्या है, जो वेद व्यास जी के पास अंबिका और अंबालिका को भेजे,
क्योंकि वंश विस्तार करना था। अंबालिका और अंबिका ऋषि वेदव्यास के पास भेजे ताकि वंश विस्तार बढ़ा सके। और जब अंबिका ने उन्हें देखे तो उनके आंखें बंद हो गया था, जिसके कारण पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। अंबिका को आंखें बंद ना करने का चेतावनी दिया गया था, लेकिन वो कृष्ण ऋषि वेदव्यास को देखकर पूरी तरह डर गए, जिसके कारण उनके पुत्र पांडु का जन्म हुआ। इस दौरान अंबिका ने एक दासी सुद्री को वो खबर लेने के लिए उस कक्ष में भेजा जहां सब कार्य चल रहा था, पर उस मंत्र उच्चारण समय दासी को दासी का कान में पड़े कारण पड़ने के कारण विदुर का जन्म हुआ। अर्थात धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जन्म ऋषि वेदव्यास जी के मंत्र उच्चारण के माध्यम से हुआ था। थर्ड कैंटो में थर्ड स्कंद में चैप्टर 1 महाभारत के इस समग्र के विदुर की उल्लेख धृतराष्ट्र और दुर्योधन की प्रति अनेक जिम्मेदारी और निष्ठा के रूप से होता है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ था तब विदुर ने साहस दिखाते हुए दुर्योधन की अन्यायपूर्व कृत्य की लिपा अपनी आवाज उठाए थे। उन्हें विदुर जी को सलाहकार के नजर में देखते थे, बट धृतराष्ट्र बार बार सलाह तो लेते थे, उसमें वो हेरफेर करते थे। विशेष करके जब दुर्योधन के बुरे काय के खिलाफ बोलने थे, विदुर ने युद्ध को काटने के लिए हर संभव प्रयास किया, परंतु धृतराष्ट्र और दुर्योधन की जिद्दी और घमंड के कारण उनके निराश होना पड़ा। जब कृष्ण शांति दूत का प्रसंग लेके हस्तिनापुर आए, उस समय दुर्योधन ने उनके गिरफ्तारी का योजना बनाए थे, परंतु दुर्योधन के कहने धृतराष्ट्र कहने से मना किए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने सही अतिथि की अवसर का कर दिया और विदुर के घर जाने के निर्णय लिया। विदुर उस समय घर पे नहीं थे, परंतु उनकी पत्नी सुलभा ने कृष्ण का स्वागत किया। वो इतनी उत्साहित थी कि वो कुछ श्री कृष्ण को कुछ खाने के लिए ऑफर किए थे। वो था बनाना। जो बनाना उनको छील के श्री कृष्ण को देते थे, वो बनाना नहीं दे के वो इतना खुश थे, तो वो बनाना की जगह बनाना के छिलके दे दिए। तो वो स्वयं भक्तों का कितना भाव ही देखते हैं, तो कृष्ण भगवान ने वो छिलका ही ग्रहण कर लिए और वो बोले कि बस उतना ही, मैं अभी जा रहा हूँ। जब विदुर को ये पता चला कि कृष्ण उनके घर आए थे, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि वो मिल नहीं पाए, उन्हें मिल नहीं सके। अपने पत्नी को पूछे कि क्या वो आए थे, तो
वो बोले हाँ वो आए थे, वो मैं उनको ये ऑफर किया था। बट वो जब बनाना को बाहर फेंका हुआ देखे तो वो पूछे कि ये क्या है। बोले कि मैं तो उनको ऑफर किया था बनाना। तो वो बोले कि आप बनाना की जगह बनाना का छिलका को ही आप दिए हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है भगवान ये नहीं देखते हैं कि भक्त ने क्या दिया है, भक्त किस भाव से वो दे रहा है, कितना उनका भाव है, वो देखते हैं। इस पूरी कथा का सार ये है कि भगवान की प्रति सच्ची भक्ति में किसी बाहरी वस्तु का आडंबर की आवश्यकता नहीं है। भगवान को वही प्रिय है जो उन्हें प्रिय है, और श्रद्धा से दिया गया वस्तु कृष्ण ऑफर करते हैं। कृष्ण ने विदुर और उनके पत्नी की भक्ति को महत्व दिया और उनके साधारण प्रसाद को ईश्वरत्व की उच्चतम मिठास के रूप में वो स्वीकार किए। ये प्रसंग भगवान के भक्त के प्रति असीम प्रिय और अनुग्रह की प्रतीक है। पांडव भगवान श्री कृष्ण की सलाह लेते हैं और वो उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। लेकिन श्री कृष्ण के साथ अगर वे किसी पर भरोसा करते थे और किसी का मार्गदर्शन लेते थे तो वो थे विदुर। विदुर से लेते थे। विदुर एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन इसके साथ ही वो एक असाधारण भी हैं। मित्र एक अकथ मित्र है जो धृतराष्ट्र की भलाई हर टाइम सोचते हैं। भले ही धृतराष्ट्र के बारे में विदुर का द्वारा दी गई सलाह और खारिज करते रहते थे। धृतराष्ट्र ने परामर्श का सुना, थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, लेकिन जब दुर्योधन ने हस्तक्षेप किया और भावा भावनात्मक रूप से उसे उसे क्या किए, हेर फेर किए, तो वो फिर से कमजोर विदुर जी कमजोर पड़ गए। और दुष्ट कमजोर जब पड़ते हैं और अच्छे लोग के नियंत्रण करने में अक्षम हो गए। विदुर के शुद्ध हमेशा अंधा बाहर बहरा कानों पर पड़ा। वे अनुरूप से रहित गए। वे नियमित रूप से धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन करना चाहते थे और वे राज्य की प्रशंसा का पात्र थे, ध्यान रहते थे। और जब पांडव घर वापस आए तो पांडव और विदुर के बीच एक स्वाभाविक स्रोत था। जब ये अ, जब ये धृतराष्ट्र सॉरी युधिष्ठिर की धर्म के पुत्र थे। युधिष्ठिर धर्म के पुत्र थे और विदुर धर्म का विस्तार थे। इसीलिए विदुर और युधिष्ठिर के बीच एक स्वाभाविक आकर्षण था। दोनों के कारण से दोनों ही गुणवान थे, दोनों ही महान थे, दोनों ही शास्त्र के बहुत विद्वान थे और दोनों ही धर्म का प्रति। तो इस तरह इस तरह
विदुर जी का भूमिका रहा महाभारत में। और जिस टाइम विदुर जी कुछ भी बात बोलते थे तो उनके बात को धृतराष्ट्र और दुर्योधन सुनते ही नहीं थे। जब दुर्योधन का भीमसेन ने दुर्योधन का संहार करने गए, मारने गए, लगभग मरने वाले थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जाके उनको पूछे कि दुर्योधन, ये जो अभी आपको अवस्था देखना पड़ रहा है, तो ये किस वजह से आपको देखना पड़ा है, आपको पता है? क्योंकि आप तो अधर्म किए, वो ठीक है, उसके बाद जो महात्मा विदुर हैं, उनके साथ में उनका साथ ही आप छोड़ दिए। वो यदि आपके साथ होते तो ये दुर्दशा देखना नहीं पड़ता। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाए। इस तरह हम लोगों का मतलब विदुर जी का जो कथा है, मैं यही विराम लेता हूँ। हरे कृष्ण। यदि कुछ त्रुटि हुआ होगा तो मेरे को माफ कीजिए। मेरे क्योंकि मैं अभी कभी इस टाइप का मैं सुना हूँ, कभी मैं ये जैसे आप मेरे को ये बोलने के लिए बोले कि इस विदुर के बारे में, उसको मेरे को पता नहीं है। इस जो मेरे को आया वो मैं बोल दिया। जो त्रुटि हुआ होगा मेरे को माफ कीजिए। हरे कृष्ण। थैंक यू, धन्यवाद रमन प्रभु, बहुत सुंदर कथा की हरे आपने। कृष्ण। नहीं प्रभु जी, मेरे को तो जो गलती तो हुआ है मेरे को पता है, बट नहीं, मैं भगवान कोशिश करूंगा इसको सुधारने के लिए।